Exercise 1.1 express each number as a product of its prime factors। हमें इसमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट हम एलसीएम लेंगे 140 का, तो लास्ट नंबर 0 है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 14, 0 नीचे आएगा। 2 की टेबल में 7 नहीं आता तो हम 6 लेंगे जो 7 से छोटा है। 2 3 जा 6, 1 बचेगा यानी 10 इधर बचेंगे, आगे 0 है, 1 और 0 10 हो जाएंगे। 2 5 जा 10। देन 5 के टेबल में आता है 35 7 टाइम में, एंड 7 1 जा 7। इनका एलसीएम लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 इधर 2 टाइम रिपीटेड है यानी इसका एक पेयर बन रहा है तो हम इधर 2 स्क्वायर इधर लिख लेंगे इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156। 156 लास्ट नंबर 6 है तो हम इसको 2 और 3 दोनों के टेबल से कर सकते हैं। हम इसको 2 के टेबल से करेंगे। 2 7 जा 14, 14 में 1 बचेगा यानी 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 39 जा 78। 10 3 के टेबल में 13 बार में आता है 39, 13 1 जा 13। एलसीएम लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। प्राइम फैक्टर्स आएंगे इसके। 2 का पेयर बन रहा है, 2 2 टाइम रिपीटेड है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट है हमारा 3825। ये हम 3 के टेबल से भी कर सकते हैं और 5 के टेबल से भी कर सकते हैं। हम इसको 3 की टेबल से करेंगे सबसे छोटे नंबर से। 3 1 जा 3 2 जा, देन 2 बचेगा 22 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 22 नहीं आता, छोटा नंबर आता है उससे 7। 2 7 जा 21, 15 बचा, 3 5 जा 15। अब लास्ट नंबर 15 है, 5 है तो हम इसको 3 के टेबल से भी कर सकते हैं और 5 के टेबल से भी कर सकते हैं। रिटर्न हम 3 छोटा नंबर चूज करेंगे। 3 4 जा 3, 2 जा 3, 5 जा। नेक्स्ट हम इसको रिटर्न 3 के टेबल से करेंगे। 3 1 जा 3 4 जा 3 5 जा। सॉरी, ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 5 के टेबल से जाएगा। 5 के टेबल में 42 नहीं आता, छोटा नंबर आता है 40 8 बार में, एंड 25 आता है 5 बार में। 5 के टेबल से जाएगा। 5 1 जा एंड 5 7 जा 17 1 जा। एलसीएम लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 का पेयर बन रहा है तो इधर 3 स्क्वायर हो जाएगा। 5 का पेयर बन रहा है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, एंड 17 सिंगल टाइम आएगा। नेक्स्ट है हमारा 5005। लास्ट नंबर इसका 5 है तो हम 5 के टेबल से करेंगे। 5 1 जा 0 0 एंड 1। देन इसका लास्ट नंबर 1 है तो हम इसको 3 के टेबल से कर सकते हैं, लेकिन 3 के टेबल से नहीं जाएगा, ये 7 के टेबल से जाएगा। 7 1 जा 7 4 जा 7 3 जा। नेक्स्ट हम इसको 11 के टेबल से करेंगे। 11 13 जा 13 1 जा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अभी कोई भी नंबर इधर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी हमारा पैर नहीं बन रहा है, तो यही हमारा प्राइम फैक्टर भी रहेगा। प्राइम फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। लास्ट क्वेश्चन 7429। 17 के टेबल से जाएगा। 17 4 जा 3 जा एंड 7 जा। नेक्स्ट है हमारा 19 के टेबल से जाएगा। 19 इंटू 23 23 इंटू 1। देन इसका एलसीएम होगा 17 इंटू 19 इंटू 23। प्राइम फैक्टर भी यही रहेगा। सेवनटीन इंटू 19 इंटू 23।
3. Second question, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers. हमें LCM को HCF से मल्टीप्लाई करना है और इसके दोनों प्रोडक्ट यानी दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट 26 एंड 91. फर्स्ट हम इनके LCM निकालेंगे. 2 13 जा 13 1 जा 91 का. 7 13 जा 13 1 जा 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल टू 7 इंटू 13. अब हम इनके LCM निकालेंगे. LCM 2 इंटू 7 इंटू 13, क्योंकि 13 और 13 दोनों ही नंबर में आ रहे हैं तो 13 इधर सिंगल टाइम लिखा जाएगा. 2 7 जा 14 14 इंटू 13. LCM आएगा हमारा 182. HCF क्या आएगा हमारा? HCF 13 और 13 दोनों रिपीटेड है तो यही हो जाएगा हमारा HCF. फॉर्मूले में पुट करेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. LCM 182 इंटू 13 इक्वल टू 26 इंटू 91. 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2366 एंड 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2366. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 510 एंड 92. इसको सोल्व करेंगे. फर्स्ट 510, लास्ट नंबर 0 है तो हम 2 के टेबल से करेंगे. 2 2 जा फिर 5 जा 5 जा 5 के टेबल से करेंगे. लास्ट नंबर 5 है. 5 5 जा 5 1 जा 51 17 के टेबल में आता है. 3 इंटू 17 51 17 1 जा 17. देन हम 92 को सोल्व करेंगे 2 के टेबल से क्योंकि लास्ट नंबर इसका 2 है. 2 4 जा 6 जा 2 23 जा 23 1 जा 510 equal to prime factor 2 into 5 into 3 into 17. Then 92 equal to 2 into 2 into 23. इसके हम LCM सोल्व करेंगे. LCM इक्वल टू 2. ये हमारा HCF है तो इसको हम इधर सिंगल टाइम लिखेंगे. 2 इंटू 2 सेकेंड वन इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23. इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23,460. अब HCF हमारा इधर 2 और 2 दोनों रिपीटेड है तो 2 इधर सिंगल टाइम में आ जाएगा. फॉर्मूला लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. 23,460 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46,920 इक्वल टू 46,920. 336 का एलसीएम निकालेंगे. 3 3 6 3 के टेबल से सोल्व करेंगे. 3 1 जा 1 जा 2 जा 2 के टेबल से 2 5 जा एंड 6 जा 2 2 जा 8 जा 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा. देन हम 54 को 2 के टेबल से सोल्व करेंगे. 2 2 जा 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. इसके फैक्टर्स लिखेंगे 336 के. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. 54 के फैक्टर लिखेंगे. 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. एलसीएम निकालेंगे. 2 2 टाइम रिपीटेड है, ये हमारा HCF हो जाएगा.
और 3 भी 2 टाइम रिपीटेड है, ये भी हमारा HCF हो जाएगा। तो इस 2 और 3 को हम सिंगल टाइम में लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 हम 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 इंटू 7 नंबर्स मल्टीप्लाई होके हमारा LCM निकलेगा 3024 एंड HCF निकलेगा, इधर 2 टाइम रिपीटेड है, 3 2 टाइम रिपीटेड है, 2 3 हो जाएगा 6। फॉर्मूला लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, 3024 इंटू 6 इक्वल टू 336 इंटू 54। आंसर आएगा हमारा 18,144, 18,144। Question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. इसमें हमें LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन 12, 15, 21। फर्स्ट हम 12 का LCM निकालेंगे। 12 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 6 2 3 देन 3 1 देन हम 15 का LCM निकालेंगे। 15 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 3 5 5 1 देन 21 का LCM निकालेंगे, 21 3 7 7 1 अब हम क्या करेंगे, इन सब के LCM निकालेंगे। तो 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 देन 15 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5, 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। LCM निकालेंगे। अब इसमें जो हमारा HCF होगा वो सिंगल टाइम में LCM में निकलेगा। अब 3 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी, यानी 3 12 में, 15 में, 21 तीनों में है। तो ये 2 सिर्फ 12 में है, तो ये दोनों टाइम में रिपीट होगा। 3 तीनों में HCF निकल रहा है, तो ये सिंगल टाइम में आएगा, इंटू 5 इंटू 7। अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आएगा 420। देन HCF हमारा 12, 15 और 21 में 3 आएगा, क्योंकि 3 12 में भी है, 15 में भी है और 21 में भी है। देन 3 हमारा HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड 17, 23, 29। तीनों ही हमारे प्राइम फैक्टर हैं, यानी किसी के टेबल में नहीं आते, तो ये सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। 17 17 1 23 23 1 देन 29 29 1 देन हम क्या करेंगे, 17 इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इक्वल टू 23 इंटू 1, 29 इक्वल टू 29 इंटू 1। LCM निकालेंगे तो 17 इंटू 23 इंटू 29। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 11,339। HCF क्या होगा, तीनों ही 1 के टेबल में आते हैं, यानी तीनों में 1 कॉमन है, तो HCF होगा हमारा 1। थर्ड क्वेश्चन 8, 9 एंड 25। 8 का LCM निकालेंगे, 2 4 2 2 देन 2 1 9 का LCM निकालेंगे, 3 3 3 1 25 का LCM निकालेंगे, लास्ट नंबर 5 है तो 5 के टेबल से करेंगे, 5 5 5 1 प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 8 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 इंटू 3। 25 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 5 इंटू 5। अब LCM निकालेंगे तो इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5।
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 1800। एचसीएफ क्या आएगा, तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ आएगा हमारा 1। Given that HCF 306 and 657 equal to 9, find LCM 306 and 657। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। एलसीएम हमारे पास दो नंबर है, A306 एंड B657 इक्वल टू A इंटू बी बाई HCF A एंड B। A एंड B का HCF हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 9। एलसीएम हमें फाइंड करना है। अब दोनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट नंबर एलसीएम इक्वल टू ए हमारे पास 306 इंटू बी 657 डिवाइडेड बाय एचसीएफ। एचसीएफ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 9। देन हम क्या करेंगे, 306 को 9 से कट करेंगे, 9 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,338।